हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम आहार एवं कृषि संगठन यानी कि फाओ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आहार एवं कृषि संगठन से संबंधित कुछ पॉइंटों पर डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि आहार एवं कृषि संगठन क्या है, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना कब और कहां पर हुई है, आहार एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना का कारण क्या था और शुरुआत में कार्यों का संचालन किसने किया। तो हम इस तरीके की बातों पर इससे पहले वाले वीडियो पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि आहार एवं कृषि संगठन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है, और हम पढ़ेंगे और इसके द्वारा कोई अभियान चलाया गया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और हम पढ़ेंगे कि आहार एवं कृषि संगठन का कार्य क्षेत्र क्या है, किन क्षेत्रों में ये अपना कार्य करता है, अपना वर्क करता है। तो आज हम इस तरीके के पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्यों के बारे में कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसकी स्थापना की गई है। तो उद्देश्यों में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है विश्व स्तर पर पोषणीय स्थिति में सुधार करना। सभी देशों में या कह लीजिए समस्त देशों में या कह लीजिए विश्व स्तर पर लोगों की पोषणीय स्थिति में सुधार करना इसका पहला और मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को भरपूर पोषक तत्वों की प्राप्ति हो और लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ बने। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि सभी देशों के जीवन स्तर को उच्च करना। जब लोगों को पोषक तत्वों की सही मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति होगी तो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ बनेंगे। लोग जब शारीरिक रूप से स्वस्थ बनेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनेंगे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों ही रूपों से स्वस्थ बनेंगे तो वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर वो कार्यों को कर सकते हैं तो वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जब वो आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे तो उनका जीवन स्तर कैसा होगा, उच्च होगा, अच्छा होगा। तो इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कृषि, वन एवं मत्स्य पालन में वृद्धि करना। कृषि पर नई नई रिसर्च करना कि हम कृषि की स्थिति में और किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि को बढ़ावा देना, पेड़ पौधों की रक्षा करके पेड़ पौधों के उत्पादन में वृद्धि करना, और क्या करना, वन की रक्षा करना या कह लीजिए वनों में वृद्धि करना, एवं मत्स्य पालन या कह लीजिए मछली पालन में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार करना। जब भाई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पोषणीय स्थिति सही होगी, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, उच्च होगा, तो उन लोगों की स्थिति में क्या आएगा, सुधार आएगा। तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, सभी देशों के नागरिकों की उत्पादन कार्य में सहायता करना। जो भी देश हैं अगर वहां पर कृषि ठीक तरीके से नहीं हो रही है, वो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, कृषि उत्पादन में सुधार करना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, वहां के देश को सहायता प्रदान करता है। तो ये है इसके उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्वप्रथम आंदोलन अभियान। इसके द्वारा कोई अभियान चलाया गया है। कब चलाया गया था, 1960 में, यानी कि 1960 में ये अभियान चलाया गया था। इस अभियान का नाम क्या है, तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन इसका नाम था। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भूखमरी से मुक्ति। भूखमरी से मुक्ति इसके द्वारा अभियान चलाया गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, FFHC। क्या कहते हैं, FFHC। इसके द्वारा अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका कार्य क्या था, या कह लीजिए जिसका लक्ष्य क्या था, जो कुपोषण तथा भूखमरी के प्रति लोगों को जागृत करता था तथा समस्याओं का समाधान ढूंढता था। जो लोग कुपोषण से ग्रसित हैं, जो लोग भूखमरी से ग्रसित हैं, उन लोगों को जागृत करता था, और जो भी उनकी समस्याएं चल रही हैं खाने पीने से रिलेटेड, उन समस्याओं का क्या करता था, समाधान ढूंढता था। तो ये अभियान इसके द्वारा चलाया गया, जो कब चलाया गया, 1960 में चलाया गया, यानी कि 1960 में। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कार्य क्षेत्र क्या है, किन किन कार्य क्षेत्रों में ये कार्य करता है। तो कृषि क्षेत्र में कार्य करता है, मत्स्य पालन में कार्य करता है, या कह लीजिए मछली पालन क्षेत्र में कार्य करता है, वन क्षेत्र में कार्य करता है, अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु कार्य करता है,
और मुख्य जो कार्य करता है वो है पोषणीय स्थिति में सुधार हेतु ये क्या करता है, कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट यहाँ पर दे रखा है जो आपको पता होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यह संगठन विभिन्न देशों के अनुरोध पर तकनीकी विशेषज्ञों की मदद और क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। अगर कोई भी देश कहता है कि हमारे देश में कृषि संबंधित समस्या चल रही है, हम उसका निवारण किस तरीके से करें, या कोई भी देश कहता है कि हमारे देश में पोषणीय स्थिति सही नहीं है तो हम उसका सुधार कैसे करें, तो ये क्या करता है, विशेषज्ञों की सहायता प्रदान करता है उनको कि आप इनसे ट्रेनिंग लीजिए, आप इससे प्रशिक्षण लीजिए और नए नए शोध करिए कि हम किस तरीके से कृषि में सुधार कर सकते हैं और पोषणीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। जो भी देश इस संगठन से अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है, वही देश क्या करता है, या उसी देश की सरकार स्वयं उसका खर्चा उठाती है और साथ में विशेषज्ञों का भी खर्चा उठाती है। ये आहार एवं कृषि संगठन केवल विशेषज्ञों की सहायता देता है, उनको प्रशिक्षण देता है कि आप किस तरीके से अपने देश में कृषि संबंधित समस्या जो चल रही है, पोषण संबंधी समस्या जो चल रही है, उसमें सुधार आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उस देश को क्या करना पड़ेगा, विषय विशेषज्ञ जो लगे हुए हैं शोध करने पर, रिसर्च करने पर, तो वही उसी देश की गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाएगी और क्या करेगी, जो भी सहायता वो दे रहे हैं उनसे संबंधित भी जो खर्चा आ रहा है वो भी स्वयं उसी देश की गवर्नमेंट उठाती है। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको सरल और सटीक भाषा में समझ आया हो कि आहार एवं कृषि संगठन किस तरीके से कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है और ये किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।